Hello class 8, welcome back to your computer online classes. Today we will discuss chapter number 10 and the name of the chapter is networks. In this chapter we will learn about what is a computer network, what are the hardware components required to set up a network, different type of networks, topology and data communication. So let's begin the chapter with definition. What is a network? So a computer network may be defined as a collection, or maybe we can say a combination of two or more computers connected together by any means or by any medium. A combination of two or more computers connected together by any medium. That medium can be wired or wireless. We can use wires like optical fiber, RJ45 and we can use wireless medium like Bluetooth or Wi-Fi. So नेटवर्क क्या हुआ, जहाँ पर हम दो या दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं किसी भी मीडियम से, वो एक नेटवर्क बन जाता है. ओके, एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स. एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें हम नोड कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक पिक्चर है जहाँ पर ये डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं. तो ये क्या बन जाते हैं, ये नोड्स बन जाते हैं और ये आपस में मिलकर एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं. नाउ लेट्स see what are the various characteristics of a computer network. In a computer network, computers can share resource from one computer to other. These resources may be of any type. We can share hardware resources as well as we can share software resources. Like we can share printer, we can share speakers, we can share any type of hardware device, and in software like we can share memories, even we can share CPU of the system. ठीक है, these that are multi-processing system. तो हम रिसोर्सेज को आसानी से शेयर कर सकते हैं अगर हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो. Now second one is create file and store them in one computer. Access those file from other computers connected over the network. अगर हम नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं तो एक कंप्यूटर पे कोई भी फाइल है हम उसे आसानी से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं. लाइक वी कैन शेयर दोज फाइल्स बाय ईमेल और वी कैन शेयर आल्सो द ड्राइव ऑफ वन कंप्यूटर टू अदर. ठीक है, हम डायरेक्टली ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं. कनेक्ट अ प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर इन नेटवर्क एंड लेट द अदर कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क में कोई हार्डवेयर शेयर कर रखा है तो आप पूरे नेटवर्क में एक सिंगल प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट भी कम आती है. आपने लैब्स में या फिर साइबर कैफ़े में देखा होगा जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर एक प्रिंटर या स्कैनर लगा होता है और उस सिंगल प्रिंटर स्कैनर को आप कहीं से भी कमांड दे सकते हैं. तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर नेटवर्क के. अब हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, क्या हार्डवेयर हमें चाहिए एक नेटवर्क को सेटअप करने के लिए. फर्स्ट वन वी हैव नेटवर्क केबल्स. नेटवर्क केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स. द मोस्ट कॉमनली यूज केबल इज कैटेगरी 5 केबल एंड RJ45. तो आपने ये टाइप केबल्स देखी होंगी. ये केबल्स USB केबल होती हैं. सॉरी, ये USB केबल नहीं होती हैं. दीज आर RJ45 केबल्स जो आपके पीछे, जो आपका कैबिनेट होता है, कैबिनेट के पीछे लगाई जाती है. ठीक है. देन वी हैव मॉडम. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज कंप्यूटर नेटवर्क computers to communicate over telephone wires और TV cables. बेसिकली मॉडम का काम क्या होता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द वर्क ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड मॉडम इज़ to convert analog signals to digital signals and digital signals to analog signals. तो हमारा काम क्या है बेसिकली इस मॉडम का. जो ये मॉडम आपने अपने घरों में देखा होगा. अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपके पास एक मॉडम होता है. इस मॉडम से एक वायर आपके CPU में जाता है. ठीक है, और इस मॉडम में एक वायर बाहर से आपका
आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपको देता है, ठीक है। तो जो सिग्नल बाहर से आते हैं उन्हें कन्वर्ट करके कंप्यूटर में भेजता है और कंप्यूटर के सिग्नल्स को कन्वर्ट करके वापस ये कहाँ भेजता है, इंटरनेट प्रोवाइडर को, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। देन वी हैव राउटर। Router is a type of device which acts as the central point among computer and other device that are a part of the network. तो राउटर भी क्या है, इट इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यूज़ क्यों होता है ये, आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम राउटर की जगह हब यूज़ कर सकते हैं, हम स्विच यूज़ कर सकते हैं, बट राउटर इज़ अ इंटेलिजेंट हब, ठीक है। राउटर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट तो करता ही करता है, इसके अलावा ये एक पैकेट को या फिर एक मैसेज को उसकी डेस्टिनेशन तक सही तक पहुंचाता है। जैसे इसका नाम भी है राउटर, ठीक है, रूट से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो बेसिक काम है वो नेटवर्किंग प्रोवाइड करने के अलावा एक मैसेज जो सोर्स से चला है उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना भी इस राउटर का काम है, ठीक है। राउटर आपके पास वायर्ड मोड में भी मिल जाते हैं और वायरलेस मोड में भी मिल जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क सेटअप करना होगा वहाँ पर आप वायरलेस राउटर से ही काम चलाते हैं, इससे कि आपका वायर्स को मेंटेन करने का झंझट कम रहे। देन वी हैव नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड as a necessary component of a computer without which a computer cannot be connected over a network. नेटवर्क कार्ड हमारे CPU में लगा होता है। अगर हम दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनली आप इसे अपने CPU में लगा सकते हैं, स्लॉट दिया होता है इस नेटवर्क कार्ड को लगाने का, या फिर आजकल ये छोटे भी आने लगे हैं जो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में USB से कनेक्ट कर सकते हैं। इनका काम यही होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली ये आपको नेटवर्क में कनेक्ट होने की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। राउटर जो है वो तो आपको नेटवर्क से कनेक्ट आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, बट नेटवर्क कार्ड क्या, नेटवर्क कार्ड के बिना आप उस राउटर से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेटवर्क कार्ड जैसे हमारे पास अगर हमें म्यूज़िक सुनना हो तो हमारे पास साउंड कार्ड होना ज़रूरी है, ऐसे अगर हम नेटवर्क में कनेक्ट होना हो तो हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड होना भी कंपलसरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टोपोलॉजीज। बिफोर दैट वी विल सी टाइप ऑफ नेटवर्क्स। देयर आर 6 type of network. First one is PAN, that is personal area network. It is the smallest type of network we have. जैसे कि हमने अपने घर में अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड को सपोज शेयरिट से मूवी ट्रांसफ़र की, या फिर हमने अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया। तो जब हम 2-3 कंप्यूटर्स में या मोबाइल में आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसी नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर PAN. So these type of networks are generally found in residence and are managed by one person from a single device. Then we have LAN, local area network, जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पर हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को एक रूम या फिर एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं एक शॉर्टर डिस्टेंस के में। वहाँ पर जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपनी कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, वहाँ पर 20, 30, 50 कंप्यूटर्स एक सिंगल वायर से आपस में कनेक्ट रहते हैं। उसी नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। देन वी हैव वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अभी अगर हमारा लैन है वो एक वायर्ड मीडियम से कनेक्ट है, अगर केबल से कनेक्ट है, ठीक है, तो नॉर्मल एक लैन है। बट अगर हमने अपनी उस नेटवर्क को वायरलेस कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई से क्या नाम हमने नेटवर्क सेटअप कर रखा है, तो वही आपका जो लैन है वो वायरलेस लैन बन जाता है, ठीक है। सो WLAN मेक यूज ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट, कैफ़े, एयरपोर्ट में भी आप जाते हैं, वहाँ पर आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है और आप अपने डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। देन वी हैव कैंपस एरिया नेटवर्क।
तो इट इज़ बेसिकली लार्जर देन लैन एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर फाउंड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो जहाँ पर हमारे पास थोड़ी बड़ी जगह होती है, ठीक, हम एक बिल्डिंग से हम एक कमरे से निकल के, एक बिल्डिंग से निकल के हमने एक नेटवर्क एक बड़े एरिया में सेटअप करना है, ठीक, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर हमें 4-5 बिल्डिंग्स को मिला के आपस में नेटवर्क सेटअप करना है। तो वहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो नेटवर्क एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है, उसे पब्लिकली एक्सेस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज का नेटवर्क है तो मैंने जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया हुआ है। सपोज एक बैंक का नेटवर्क है, कुछ बैंक के एम्प्लॉय हैं उनके लिए सेटअप किया हुआ है। तो इस टाइप का नेटवर्क आपका कैंपस एरिया नेटवर्क या कैम कहलाता है। देन वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है आपका केबल टीवी। आज के टाइम में तो हमारे पास डिश एंटीना होते हैं, बट पहले क्या होता था कि एक पूरी सिटी में एक केबल प्रोवाइडर होता था, जैसे आज भी है डैन। अगर हम डैन की बात करें तो वो पहले क्या करते थे, वो पूरे सिटी में केबल के थ्रू उसने हर जगह हर घर में डिश प्रोवाइड होती थी, ठीक है। हम उस केबल से अब हमारे घर तक डिश आती थी। तो वो भी क्या था, एक टाइप का नेटवर्क था कि उसका एक सेंट्रल सेटअप था उसके अपने घर पे, और उसने पूरे शहर को वायर्ड के थ्रू डिश आपके घर तक पहुंचाई थी। तो जहाँ पे हम एक बिल्डिंग से बाहर निकल के अपना जो नेटवर्क है एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी या पूरे के पूरे शहर तक सेटअप कर देते हैं, वो नेटवर्क हमारा बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज लैन से बहुत ज़्यादा होती है। लैन एक हम एक बिल्डिंग में सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। कैन को हम 2-4 बिल्डिंग में सेटअप कर सकते हैं, बट जो हमारा मैन है वो एक पूरे का पूरा सिटी को कवर कर सकता है, ठीक है। देन वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज़ व्हेन जब हम एक सिटी से निकल के बाहर तक मल्टीपल सिटीज़ या पूरे के पूरे कंट्री और मोर देन 1 कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क बन जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में कनेक्ट होकर हम यहाँ से फ़ॉरेन किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का नेटवर्क आपका कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेंड होता है, ठीक है। देन वी हैव टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, बेसिकली टोपोलॉजी मीन्स हाउ यू फॉर्म अ नेटवर्क। आप एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क में आप कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है आपका टोपोलॉजी, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टोपोलॉजी दी गई हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली एक सेंटर नोड होता है, जिसे हम हब कहते हैं, और उस सेंटर नोड से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको फिगर दिख रही है, यहाँ पर एक हब है और इस हब से हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है, आसानी से हम इसको हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। हमने एक हब लिया और उस हब से हमने मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर एक कोई हमारा नोड फेल होता है तो पूरे नेटवर्क पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम सेंट्रली इस नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे सारे कंप्यूटर एक जगह कनेक्ट हैं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इस सेंटर नोड पे अटक गई है, इस हब पे अटक गई। अगर ये हब हमारा फेल होता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। देन वी हैव बस टोपोलॉजी। यहाँ पर आप लेफ्ट में फिगर देख रहे हैं। बस टोपोलॉजी में क्या है, वेरी सिंपल, हमने एक सिंगल केबल से, एक सिंगल वायर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ डिज़ाइन वेयर अ सिंगल केबल कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन इंटेंडेड फॉर द लास्ट नोड ऑन द नेटवर्क मस्ट रन थ्रू ईच कनेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है। इफ अ केबल इज ब्रोकन ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड डाउन द लाइन कैन नॉट रीच द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक सिंगल वायर लिया और सिंगल वायर से हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और हमने इसकी दोनों तरफ टर्मिनेटर लगा दिए। टर्मिनेटर क्या होता है कि सपोज़ इस पहले कंप्यूटर से मैसेज गया तो वो सब सारे नोड्स पे तो हो जाएगा, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, और ऐसे करते करते वो वायर्ड के आखिरी में जाएगा। और उस सिग्नल को हमें कहीं ख़त्म करना है, ठीक है। उस सिग्नल को ख़त्म करने के लिए हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिग्नल स्टार्ट हुआ और आखिरी में जाके इस टर्मिनेटर में जाके वो सिग्नल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सिग्नल को हम ख़त्म करने के लिए टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, वरना वो सिग्नल हमारा इस नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंज्यूम करता रहेगा,
ठीक है। एडवांटेज क्या, आसान है इसको सेटअप करना, एक सिंगल वायर लेके हमें पूरा नेटवर्क बनाना है, सस्ता है, ठीक है, केबल हमें कम रिक्वायर्ड है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स कैन बी कनेक्टेड, तो जितनी हमारे पास इसकी वायर क्या नाम है लंबी होती जाएगी उतना हमारा इसकी मेंटेनेंस करना मुश्किल होता जाएगा और हमारी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा पुअर होती जाएगी। देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि हर कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से लेफ्ट और राइट कनेक्टेड होता है, ठीक है, और इस तरह से एक रिंग फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर जब भी एक मैसेज हमें ट्रांसफ़र करना हो तो वो सारे कंप्यूटर से 1 बाई 1 ट्रैवल होके जाता है, ठीक है। तो बड़ी ऑर्गेनाइज टाइप की टोपोलॉजी है, ठीक है। अगर हमारे नेटवर्क पर लोड भी बढ़ता है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है बाकी टोपोलॉजी की तुलना में सही रहती है और यहाँ पर कोई हमें सेंट्रलाइज नोड या सर्वर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। बस हमारे पास यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारा ये वायर बीच में कोई भी लिंक फेल हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, आगे तक वो मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। ओके, देन वी हैव internet and intranet. What is internet and internet? Internet is very simple. Internet is what? Internet is network of networks. Network of network means कि हमने जहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड के नेटवर्क्स को, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के नोड्स को, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इट इज़ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। It uses the standard internet protocol such as TCP/IP. TCP/IP अगर हम फॉर्म की बात करें तो इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दैट वी यूज़ TCP/IP. Every computer on the internet is identified by a unique IP address. IP address is a unique set of numbers such as 110.223.33114 which identify a computer location, ठीक है। तो अब हम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर का एड्रेस चाहिए होता है कि भाई अब मेरे कंप्यूटर से कोई मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने लिखा google.com, तो वो मैसेज मेरे पास कहाँ से आएगा, गूगल के सर्वर से आएगा। तो गूगल के सर्वर से वो मैसेज मेरे पास आने तक मेरे कंप्यूटर कोई एड्रेस तो होना चाहिए कि तभी वो उस एड्रेस पे आ पाएगा, ठीक है। तो ग्लोबली जो मेरे कंप्यूटर का एड्रेस होता है नेटवर्क में वो एड्रेस कहलाता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से लिखा रहता है जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है 110.22.33.114, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं, वेदर इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन और वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर, सबका IP एड्रेस होना ज़रूरी है और होता ही है, ठीक है। देन a special computer DNS, domain name server, is used to provide a name to the IP address so that the user can locate a computer by name, ठीक है। तो अब DNS जो है डोमेन नेम सर्वर, इसका काम क्या है, आपके जो IP एड्रेस हैं उस IP एड्रेस से क्या नाम है नेम प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे अभी हमें google.com खोलते हैं तो हम ये तो लिखते नहीं कि 112.55.33.44, हम लिखते हैं www.google.com। तो ये हमें ये फैसिलिटी में प्रोवाइड कौन करता है कि जो हमारी जो न्यूमेरिक जो एड्रेस है उसे कन्वर्ट करना नेमिंग में, ये काम करता है DNS, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। ये आपको डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट को डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। देन वी हैव इंट्रानेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? अब इंटरनेट जो है इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपको इंटरनेट पे कनेक्ट होना है और आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। बट इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, ओके। आपने देखा भी होगा, सपोज आप रेलवे स्टेशन है, बैंक हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो नेटवर्क हैं, क्या आप उनके नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो? क्या जो कैश काउंटर पे रखा हुआ कंप्यूटर है वो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ठीक है, क्या आप उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो? क्या उसके नेटवर्क पे आप कनेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो उन लोगों का अपना प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इन दी एंड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। So internet system in which multiple PCs are connected to each other. PCs in the internet are not available to the world outside the internet. Usually each organization has its own internet network
and members employee of the organization can access the computer in that their intranet. तो होता क्या है बेसिकली, मैंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप किया जहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के बस वही उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ मेरे अगर हम बैंक की बात करें, सपोज़ मेरी एसबीआई की ब्रांच है मुरादाबाद में है, मैंने वहाँ पे अपना एक उनका प्राइवेट नेटवर्क है, हम उसे इंटरनेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब एसबीआई की मुरादाबाद की ब्रांच को एसबीआई मुंबई से भी ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनको डेटा ट्रांसफ़र वहाँ करना पड़ता है। तो वहाँ वो कैसे कनेक्ट होते हैं, वहाँ वो इंटरनेट की मदद से कनेक्ट होते हैं। तो जो पब्लिक जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है दैट इज़ इंटरनेट, और जो आपका पब्लिक नेटवर्क है दैट इज़ इंटरनेट। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस है इंटरनेट और इंट्रानेट में। यहाँ पे कुछ टेबल भी दी गई हुई है। इंटरनेट इज जनरल टू द पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेट इज स्पेसिफाइड टू फ्यू पीसी। Internet provides a wider and better access to website to a large population, whereas internet is restricted to fewer PC in organization, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल नेटवर्क है, कोई भी इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है, बट इंटरनेट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है टू अ फ्यूअर पीसी, टू अ ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो बनाया है। अब इंटरनेट जब कि पब्लिक है तो वो सेफ भी लेस है, और जब हमारा इंटरनेट हमारा प्राइवेट है तो ज़्यादा सेफ है। एंड इन द एंड वी हैव डेटा कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? द मेन पर्पज ऑफ नेटवर्किंग इज़ टू कम्युनिकेट डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस लिंक टू अ नेटवर्क। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, टैबलेट विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन ही कहलाता है आपका डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम नॉर्मली जो भी हम बात करते हैं, हम ईमेल भेजते हैं दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, हम चैट करते हैं दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, हम मैसेंजर पे बात करते हैं दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मैसेज। मैसेज क्या है? जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कहलाता है मैसेज। इट कैन बी टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग। सेंडर, जिस डिवाइस से हम मैसेज भेज रहे हैं दैट इज़ सेंडर, और जिस डिवाइस पे मैसेज रिसीव हो रहा है दैट इज़ रिसीवर, ठीक है। अब वो सेंडर कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी कंप्यूटर, दैट कैन बी मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, और ऐसे ही रिसीवर भी आपका कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव मीडियम। मीडियम, जिस मीडियम से हम मैसेज भेज रहे हैं, हम कहें जिस चैनल से हम मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, दैट चैनल में बी वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम, ठीक है। और हमारे पास मीडियम, जैसे वायर्ड हमने पहले ही बात की थी कि नेटवर्क हम वायर्ड मीडियम से बना सकते हैं और वायरलेस से भी। तो हम इस मीडियम में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ हम जो अभी वायर्ड मीडियम क्या यूज़ करते हैं, हम आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से हम अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, जो हमारे पास जियो फाई चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ वायर्ड मीडियम। और वायरलेस मीडियम क्या होगा? दैट कैन बी अवर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, ठीक है, जो ब्लूटूथ एंड वाईफाई सिग्नल्स में काम आती हैं। तो दो तरह के मीडियम होते हैं, कोई सा मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। एंड इन दी एंड वी हैव प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली सम रूल्स विच वी नीड टू फॉलो ओवर अ नेटवर्क। It is a specific program containing the rules and regulation. Both the sender and receiver follow the same protocol to communicate with each other. तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे डेटा कम्युनिकेशन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सिंपल है। क्विक रन तो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की नेटवर्क क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा टोपोलॉजीज एंड टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अगर कुछ समझ में ना आया हो आपको तो राइट डाउन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. I will try to solve your all the doubts. Till then, take care. Bye bye.